एस्ट्रो राहुल चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम ये देखेंगे कि धनु लग्न के लिए 8वां स्वामी चंद्र जब 12वें घर में वृश्चिक राशि में जाकर के बैठता है तो क्या होता है। अगर आप किसी के ऐसे कोऑर्डिनेट्स अगर कुंडली के सॉफ्टवेयर में डालते हैं ना, जिसका ये प्लेसमेंट है, तो सॉफ्टवेयर सबसे पहले ये कहता है कि ये बंदा जो है वो गूढ़ रहस्य जानकार है। ये इतना इंटेंस और एकदम जबरदस्त प्लेसमेंट है। और गूढ़ रहस्य जानकार का मतलब क्या होता है, तो मेरे अनुभव के हिसाब से इसमें दो चीजें मैंने देखी है। नंबर एक, ऐसा इंसान उसमें एक कला होती है कि गूढ़ रहस्यों का वो गूढ़ रहस्य जानता होता है और वो गूढ़ रहस्यों का इस्तेमाल करता है खुद को जवान बनाने में, या फिर खुद की शरीर को सुंदर बनाने में, जवान बनाने में। ये उसमें कला होती है, नंबर एक। और नंबर दो, उसमें सही में ऐसे काफी सारे वो ज्ञान होता है उसमें। शायद पिछले जन्म में उसने बहुत सारे गूढ़ रहस्यों की सिद्धियां प्राप्त की होती है, ज्ञान प्राप्त किया होता है। इस जीवन में काफी बार शुरुआती जीवन में उसको वो ये सारी गूढ़ रहस्य उसका उजागर नहीं होता है। शायद ये 30-35 के बाद उसको सडनली ये पता लगता है कि अरे उसमें तो बहुत सारा वो गूढ़ रहस्य का जानकार है, और ये सारे गूढ़ रहस्य उसके जिंदगी में सामने आने लगते हैं। और बहुत सारी गूढ़ रहस्य में उसकी जानकारी होती है, जिसका वो प्रयोग करता है, जिसका वो ज्ञाता होता है। और इस प्लेसमेंट में मैंने ये देखा है कि ऐसा व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पे 8वां घर का स्वामी चंद्र 12वें घर में वृश्चिक में जा रहा है, तो ऐसा व्यक्ति 8वें घर को और 12वें घर को कनेक्ट करता है, दोनों में कनेक्शन लगाता है वो। अब 8वां घर क्या होता है? 8वां घर हमारे भाग्य का घर होता है, यानी अनसर्टेनिटीज का घर होता है। और अनसर्टेनिटीज हम लोगों के साथ, हर एक के साथ क्यों होती है, वो हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से होती है। आपने जिस तरह से पिछले जन्मों में कर्म किए होंगे, उस हिसाब से इस जीवन में घटनाएं घटेंगी। तो पहला घर होता है जिसमें आप खुद की विल पावर, खुद की मर्जी चलाते हो। 8वां ये होता है जो पिछले आपके कर्म होते हैं, उस हिसाब से आपके जिंदगी में चीजें होती है। और 12वां घर जो होता है वो मोक्ष का घर होता है। तो अगर हम एक पूरा वाइड अगर व्यू देखें, तो जन्म जन्मांतर की अगर हम बात करें और पूरा वाइड अगर एंगल देखें, तो 12वां घर सारे जन्मों से लेकर के ये कड़ी को लेकर के और मोक्ष तक का पूरा सफर रिप्रेजेंट करता है 12वां घर। जबकि आप जो भी बहुत सारे जन्मों में आप जिस जन्म में हो, वहां तक के सिलसिले को रिप्रेजेंट करता है ये आपका 8वां घर। तो एक तरह से देखा जाए तो 12वां घर पूरा पिक्चर होता है और 8वां घर उसका एक पार्ट होता है। तो ये बंदा जो होता है, जिसका ये इस तरह का प्लेसमेंट होता है, वो इस 8वें घर के जानकारी को पूरे 12वें घर के वाइड व्यू पे अप्लाई करता है। इसका मतलब मैं डिटेल में समझाता हूँ। यानी ये बंदा क्या करेगा, वो जो भी गूढ़ रहस्य जानता है उसको वो मोक्ष कैसे प्राप्ति की जाए उस एरिया में
उसको अप्लाई करेगा। ये गूढ़ रहस्य, उसमें ये कला होती है कि गूढ़ रहस्य को अप्लाई करने से पहले ये देखेगा कि ये चीज़ कहाँ जा रही है, मेरे ये जन्म मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, ये घटनाएं कैसे घटित हो रही है, ये पूरे वाइड ये सिनेरियो देखेगा 12वें घर का, और ये गूढ़ रहस्य को उस दिशा में उस हिसाब से वो अप्लाई करेगा। इस तरह से ये 8वें और 12वें को कनेक्ट करता है। इस प्लेसमेंट में मैंने ये देखा है खास करके। और मैं आपको बताऊं, ये चंद्र के लिए एक बहुत ही इंटेंस प्लेसमेंट है, क्योंकि चंद्र एक बहुत ही कोमल प्लैनेट है, ग्रह है, और चंद्र 8वें घर का स्वामी है। यहाँ पे 8वें घर से बहुत डिप्रेसिव चीज़ें देखी जाती है, नेगेटिविटी देखी जाती है, दुख देखा जाता है। और वो 12वें घर में चंद्रमा जा रहा है, 12वें घर से इमेजिनेशन देखी जाती है। 12वें घर में किसी भी साइन में चंद्र क्यों ना हो, ऐसा आदमी खोया खोया सा रहता है। अब गम में अगर आप खोए खोए से रहो तो ये मून के लिए बहुत ही, मन के लिए बहुत ही भारी पड़ जाता है। तो यहाँ पे 8वें घर का स्वामी चंद्र 12वें घर में जा करके वृश्चिक जैसे इंटेंस राशि में जाकर के वो खोया सा रह रहा है। ये चंद्र के लिए बहुत ही भारी प्लेसमेंट है। तो ऐसा बंदा, अगर कुंडली स्ट्रांग नहीं है, उसका बृहस्पति अगर शक्तिशाली नहीं है, बाकी के कुंडली के ग्रह ठीक नहीं है, तो ऐसा बंदा डिप्रेशन से पीड़ित हो सकता है। ऐसा बंदा क्रोनिक डिप्रेशन जिसे कहते हैं, कि हमेशा ही दुख में रहना, ऐसा इससे देखा जा सकता है। ऐसा हो सकता है बंदे के साथ अगर उसका बृहस्पति स्ट्रांग नहीं है तो। और एसेंडेंट लॉर्ड, उसका जो लग्न लॉर्ड है, लग्न का स्वामी है, वो अगर सही परिस्थिति में नहीं है तो। और अगर इसलिए क्या है, इसलिए ऐसे बंदे ने छोटी छोटी चीज़ों से जो डिस्प्यूट होती है, या फिर जो क्लेश होता है, या फिर जो लड़ाई होती है, उससे दूर रहना चाहिए। उसने ये ध्यान रखना चाहिए कि उसने भरसक कोशिश करनी चाहिए अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए। ऐसे बंदे को नियमित तौर पे आसन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, उसने वेजिटेरियन खाना खाना चाहिए, उसने जड़ी बूटियों का भी सेवन करना चाहिए। ये सारी चीज़ें, या जप करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। और डिस्प्यूट से, झगड़ों से दूर रहना चाहिए। इससे वो, उसका मन शांत रहेगा, उसका मानसिक संतुलन बने रहेगा। ये बहुत ज़रूरी है इस प्लेसमेंट में। और मैंने देखा है कि अगर इसमें नेपच्यून भी साथ में अगर उसकी युति हो, यानी कंजंक्शन हो, अगर नेपच्यून के साथ, चंद्र और नेपच्यून के साथ 12वें घर में, मैंने देखा है कि ये 1960s के अंत से लेकर के 1970s के अंत तक, इस पीरियड में नेपच्यून स्कॉर्पियो में था, इस पीरियड में नेपच्यून वृश्चिक राशि में था। तो अगर इस दौरान इस बंदे का जन्म हुआ है, और तो फिर नेपच्यून भी चंद्र के साथ होगा। तो ऐसे में अगर बृहस्पति शक्तिशाली नहीं है तो ऐसे में ये देखा जा सकता है कि ऐसे बंदे को हिस्टीरिया का प्रॉब्लम है, यानी उन्माद का प्रॉब्लम हो सकता है, जिसमें कि आदमी सपनों में खोए रहता है और जागते दिन में खो करके और सपने देखते रहता है। इस तरह का व्यसन हो सकता है अगर नेपच्यून चंद्र के साथ हो और बृहस्पति शक्तिशाली ना हो तो। और इस प्लेसमेंट में, जैसे मैंने कहा, ये काफ़ी भारी प्लेसमेंट है चंद्र के लिए। 8वें घर से भी व्यसन देखा जाता है, 12वें घर से भी व्यसन देखा जाता है। 8वें घर का स्वामी जब 12वें में जाता है चंद्र, और वो जब नीच का हो जाता है वृश्चिक राशि में, तो ऐसे में एडिक्शन भी देखा जा सकता है, व्यसन
व्यसनी हो सकता है इंसान, क्योंकि वृश्चिक राशि सेक्सुअल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसा व्यक्ति हस्त मैथुन के उसको व्यसन हो सकता है। ये भी इस परिस्थिति में पॉसिबल है कि वो काफ़ी कम उम्र से उसको हस्त मैथुन का व्यसन हो, ये भी संभव है। और जैसे कि इस परिस्थिति में चंद्र 12वें घर में है और वृश्चिक जैसे बहुत ही वाटरी साइन में है, पानी के साइन में है, तो ये बहुत ही क्रिएटिव प्लेसमेंट है। ऐसे में आदमी कला में काफ़ी निपुण होता है, आदमी बहुत ही इमेजिनेटिव होता है, भावुक होता है, और ऐसा इंसान किसी भी क्रिएटिव फील्ड में बहुत ही अच्छा हो सकता है, क्योंकि ऐसे लोग सपने गढ़ सकते हैं, गढ़ने में माहिर होते हैं। और उनको ऐसे किसी प्रोफेशन में होना चाहिए, ऐसे किसी व्यवसाय में होना चाहिए जहाँ पे क्रिएटिविटी हो, जहाँ पे हर एक चीज़ बार बार वही चीज़ करने का बोरिंग शेड्यूल ना हो। तो ऐसे लोग क्रिएटिव फील्ड में बहुत अच्छा करेंगे। अगर वो किसी नॉर्मल प्रैक्टिकल फील्ड में हो तो वो अच्छा नहीं करते हैं, ये भी मैंने देखा है। और ऐसा बंदा एक हीलर भी हो सकता है, यानी कि उसमें एक ऐसी कला हो सकती है, ऐसा ज्ञान उसमें हो सकता है कि वो दूसरों को ठीक कर सके। उसमें लोगों को खुद को ठीक करने का भी ज्ञान होता है और दूसरों को भी ठीक करने का ज्ञान होता है। तो काफ़ी बार ये लोग डॉक्टर, अगर ये डॉक्टर बने तो डॉक्टर भी हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से ज़्यादा काफ़ी बार ये वैद्य होने के इनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ये आयुर्वेदाचार्य हो सकते हैं, या फिर ये जड़ी बूटियों के बहुत अच्छे जानकार भी हो सकते हैं। या फिर ऐसे लोग, क्योंकि ये मैंने जैसे बताया कि ये चंद्र के लिए बहुत भारी प्लेसमेंट है, तो इनके लाइफ में ये खुद बहुत ही मानसिक परेशानियों से गुजरते हैं, और इससे ये इनमें एक ये निपुण हो जाते हैं खुद सहन कर करके मानसिक परेशानियां। और जैसे कि ये वाटरी प्लेसमेंट है, पानी का प्लेसमेंट है मून का, तो ये दूसरों का दर्द समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी पीड़ा खुद सहन की होती है। तो वो एक बहुत ही अच्छे साइकाइट्रिस्ट होते हैं, वो दूसरों का मन पढ़ने में बहुत ही निपुण होते हैं। तो ऐसे लोग अच्छे साइकाइट्रिस्ट भी हो सकते हैं। इनमें कला होती है दूसरों का मन पढ़ने की। और ऐसे लोग, क्योंकि ये काफ़ी सेक्सुअल प्लेसमेंट भी है, तो ऐसे लोग सेक्स को लेकर के डॉक्टर भी हो सकते हैं, या फिर सेक्स को लेकर के वो लोगों की सेक्सुअल परेशानियां भी दूर करने की उनमें क्षमता होती है। वो सेक्सोलॉजिस्ट भी बहुत अच्छे बन सकते हैं। और मैंने देखा है कि ये बहुत ही सेक्सुअल प्लेसमेंट है, बहुत ही इंटेंस प्लेसमेंट है, क्योंकि 8वां स्वामी चंद्र 12वें घर में जाकर के बैठ रहा है। 8वें घर से भी सेक्स देखा जाता है, 12वें घर से भी सेक्स देखा जाता है। और ये 8वां स्वामी चंद्र यहाँ पे 12वें घर में वृश्चिक राशि में जा रहा है, जो कि एक बहुत ही सेक्सुअल 8वें घर का ओरिजिनल साइन है। तो 8वें घर में भी गूढ़ रहस्य देखे जाते हैं, 12वें घर में गूढ़ रहस्य और मोक्ष देखा जाता है। तो ऐसे इंसान मैंने देखा है कि जब सेक्स करते हैं तो बहुत ही इंटेंसली सेक्स करते हैं, और सेक्सुअल एक्टिविटी में वो मोक्ष इतने इंटेंसली सेक्स करते हैं कि वो जैसे कि मोक्ष प्राप्ति की कोशिश कर रहे हो, इतना वो इंटेंसली सेक्स करते हैं। ये बहुत ही सेक्सुअल प्लेसमेंट है। और मैंने इसमें ये भी देखा है कि ये बहुत जब डिप्रेस्ड होते हैं और बहुत ही जब मानसिक परेशानी में होते हैं, तब भी उनको सेक्स करके और अच्छा फील होता है। उनको ज़िंदगी की जो कठिन प्रैक्टिकलिटी होती है, जो
हार्श रियलिटी होती है, सेक्स करके उनको उसमें से थोड़ा सा ब्रेक मिलता है, तो सेक्स करके उनको उनका डिप्रेशन कम होता है। इस प्लेसमेंट से मैंने ये भी देखा है। और यहाँ पे 8वां स्वामी चंद्र पानी को रिप्रेजेंट करता है। ये 12वें घर में ज़्यादा है, 12वें घर से फॉरेन देखा जाता है, विदेश देखा जाता है। और 12वें घर में वो एक पानी के साइन में जा रहा है, वृश्चिक राशि पानी की साइन है। 8वें घर से अनसर्टेनिटीज देखी जाती है, मौत भी देखी जाती है 8वें घर से। और ये अनसर्टेनिटीज और मौत ये 12वें घर में विदेश में जा रही है पानी के साइन में। तो अगर ऐसे लोग अगर चंद्र के महादशा में से गुजरते हैं तो इनको थोड़ा, और अगर वो फॉरेन की यात्रा करते हैं तो उनको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे में उनका, और पानी से दूर रहना चाहिए फॉरेन कंट्रीज में, क्योंकि पानी फॉरेन में इनकी पानी को लेकर के दुर्घटना हो सकती है और इनकी मृत्यु होने का खतरा भी होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने एस्ट्रो राहु चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बहुत ही कारगर इन्फॉर्मेशन है, आपको पता है, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगले एपिसोड तक विशाल साठे को दीजिए इजाज़त। बाय।